दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कई बार चर्चा जब कोई व्यक्ति कहीं करता है तो सोचने पे मजबूर करता है। दरअसल आज जो भारत का विपक्ष है वो वास्तव में विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभा रहा है या मोदी विरोध में वो इस तरह की गतिविधियों को एक अमल में ला रहा है जो सीधी सीधी जनता को प्रभावित कर रही है और विपक्ष का जो एक चेहरा है या मुखौटा है वो बेनकाब कर रही है। विषय कई रहेंगे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे और चर्चा में भाग लेने के लिए हम सबके बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज की चर्चा। नमस्कार मलिक साहब, एक जो विषय है ना, पहले विपक्ष जो होता था वो एक प्रासंगिक भूमिका निभाता था। वो राष्ट्र निर्माण के लिए भी होती थी, सरकार की नीतियों के विरोध में भी होती थी और सरकार कोई गलत कदम उठाती तो जनता की आवाज भी बुलंद करता था विपक्ष। ठीक बात। और ये मानते थे कि भाई जितनी सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही विपक्ष भी जरूरी है और उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती थी सरकार की तरह ही। लेकिन अब जो विपक्ष के जो कुछ नेता हैं वो एक तो भाषा उनकी आते आते ऐसे स्तर पे आ गई है कि ये लगने लग गया है कि भाई वो शायद मोदी विरोध में अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल गए। ठीक बात है। एक घटना है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले इसी पे हम चर्चा करते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जंतर मंतर को लेकर के और जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद एक बयान दिया। सुनिए एक बार ये बयान क्या है। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि मोदी जी को ठोकने आए थे। इसमें मलिक साहब आपने देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पर जो लोग आए थे वो मोदी जी को ठोकने आए थे। तो मलिक साहब इसको आप कैसे देखते हो इस बयान को? देखो, ये जो पॉलिटिशियन बने हैं नए नए, अरविंद केजरीवाल है या कुछ दूसरे और लोग हैं, मतलब ये जमीनी स्तर के नेता नहीं हैं, ये अचानक से प्रकट हुए हैं। तो इनको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है या सेंस नहीं है उस चीज़ की, या उस चीज़ को संस्कार ही नहीं इनके अंदर। अब राजनीतिता के अंदर एक क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो ना इसके अंदर कोई गुण है, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई संस्कार है। तो ये तो एक असल में वास्तव में कॉकरोच हैं, जो एक आजकल ये कहते हैं भाई मैं भी कॉकरोच हूँ। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने तो उससे आगे भी कहा कि मैं दिमागी नक्सली हूँ। हाँ, तो वो और भी आगे बढ़ के दिमागी नक्सली भी हूँ मैं। तो वो सही कह रहा है, वो दिमागी नक्सली भी है और कॉकरोच भी है। एक बयान दिया है, कई बार वो देते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, वो कांग्रेस से जुड़े रहे कई सालों तक। हाँ, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रहे। हाँ, बहुत सालों तक जुड़े। आजकल वो बीजेपी में है। बीजेपी में नहीं है वो, मतलब अलग है। वो ये कहते थे कांग्रेस वालों को, अब भाई कांग्रेस पार्टी मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गई है, मतलब राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो सेम चीज़ें इनके साथ हैं, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो अखिलेश है, चाहे दूसरे और लोग हैं। तो मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी हो गए हैं। उनको ये बस जैसे तैसे जैसे भी हो जाए मोदी सत्ता से हट जाए, बस सुबह शाम यही सपने देखते हैं। तो इसलिए जो भाषा की मर्यादा नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ सही नहीं है, जो एक निम्न स्तर का जो लेवल है उससे भी नीचे लोग नहीं, बिल्कुल ठोकने जैसी भाषा। हाँ, तो मलिक साहब अपने आप में एक जो है ना अनपढ़ों वाली भाषा या गवारों वाली भाषा या गामड़ू भाषा भी नहीं कह सकते इसको। हाँ, नहीं, ये एक वो भी कह सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए भी ये दूसरी पार्टियों के चरणजीत चन्नी बनाया था, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाया था, तो यहाँ मतलब रोड के ऊपर ही रोक लिया था मोदी जी को। तो वो खुश करने के लिए था, मतलब अपने आकाओं को। तो इस तरह की चीज़ें जिम्मेवारी नहीं है ये
भाई एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है। तो इन लोगों के पास ना तो कोई जिम्मेदारी है ना जिम्मेदारी समझते, एक प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ये बिल्कुल संस्कारहीन लोग हैं, इनको किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान ऐसे नहीं। ही मलिक साहब झारखंड में छात्रों का आंदोलन हुआ जैसे जंतर मंतर पे था। हाँ पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं कि दोनों आंदोलन बिल्कुल नेचर वाइज बहुत अलग थे। जहां यहाँ पे जंतर मंतर पे भद्दे नारे लग रहे थे, गाली गलौच हो रहा था, शर्जिल इमाम उमर खालिद के समर्थन में नारे लग रहे थे, हाँ देश विरोधी नारे लग रहे थे, इस तरह की वहाँ पे कोई भी ना तो इस तरह का कोई नारा था, बल्कि छात्रों का बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ प्रदर्शन था झारखंड में। लेकिन दो चीज़ें वहाँ पे जो नज़र आई वो ये आई कि एक तो जैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग जब प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने का या बैरिकेडिंग कूद के जाने का संसद भवन की तरफ मार्च करने का उन्होंने प्रयास किया तो यहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। ऐसे ही वहाँ पे भी जब पहली दूसरी तीसरी बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो वहाँ पे भी विधानसभा का घेराव था तो वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। हाँ लेकिन वहाँ पे तीन चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आई। कोई राजनेता सोशल एक्टिविस्ट वहाँ नहीं गया, कोई किसान नेता वहाँ नहीं गया उनके समर्थन में, हाँ यहाँ तक कि जो यहाँ काकरोच जनता पार्टी जो अपने आप को छात्रों के लिए हो रही है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का त्यागपत्र लेने के बावजूद ये कह रही थी कि भाई हम रिफॉर्म करेंगे छात्रों के लिए, वो खाली बयानों तक सीमित रहेगी, वहाँ धरातल पे नहीं गई। हाँ नहीं गई। और तीसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे राहुल गांधी जी भी नजर नहीं आए कहीं पे, जबकि वो सरकार का हिस्सा है। ठीक बात है। देखो जंतर मंतर का जो एक सो कॉल्ड आंदोलन था वो सारी की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो रही थी, मतलब एक झुंड था वो, जैसे जंगल में झुंड होता है, ये अपने कुत्ते जैसे होते हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं उनको, एक अलग टाइप और का। उस झुंड का जो लक्ष्य नजर आ रहा था वो कहीं पे भी छात्रों को न्याय दिलाना या छात्रों की आवाज उठाना नहीं, बल्कि मोदी सरकार को अस्थिर करना। हाँ वो भेड़ियों का झुंड है, मतलब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ हम्म, ये एक भेड़ियों का झुंड है। हम्म, मतलब सारे जितने भी उसमें एनजीओ थे, उसमें जो एक्टिविस्ट थे सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, जो भी किसान नेता थे, मतलब जो भी बीजेपी के विरोधी या जो भी मोदी के विरोधी लोग थे वो सारे के सारे एक मंच पर थे। और इतनी गंदगी इस देश ने देखी इस जंतर मंतर के आंदोलन पर, मतलब लोग हैरान हो गए भाई इस तरह की मतलब गंदगी बच्चों के दिमाग में है, और ऐसे गंदे बच्चे भी मतलब समाज में हैं जो एक लाइव आके ऐसी गंदी गंदी गालियाँ, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या तो उनके पेरेंट्स होंगे, क्या उनके पेरेंट्स सिखाते होंगे, क्या वो देखते होंगे, क्या उसके बाद वो रियलाइज कराया होगा, उनको अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा, वो तो परमात्मा वही जाने। लेकिन एक गंदगी देखी जंतर मंतर पे आम समाज ने, और उसका ये कल्पना नहीं कर सकते थे इस तरह हाँ इतनी गंदी मतलब भाषा, वो भी लड़कियों के द्वारा, मतलब यंग लड़कियां, जवान लड़कियां, ऐसी गंदी भाषा। तो ये सारे के सारे, मैं भी कह रहा था संस्कारों की बात है, ये सारे के सारे मतलब संस्कारहीन लोग हैं, ऐसे उनके पेरेंट्स थे जैसे बच्चे थे। तो दूसरा जो आंदोलन था, अच्छा इसमें जंतर मंतर पर कोई बच्चे नहीं थे, कोई स्टूडेंट नहीं था, स्टूडेंट कुछ थे तो ये थे वैसे ही थे, ये जेएनयू वगैरह के स्टूडेंट थे या कुछ और बच्चे आए हुए थे। मतलब वे बहुत सारे लोग वो थे जो स्टूडेंट्स फोरम में भी थे, तो पॉलिटिकल स्पोर्ट्स मतलब स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट थे। हाँ 10% भी स्टूडेंट नहीं थे, सारे के सारे यूपी से काफ़ी लोग आए हुए थे, अनपढ़ लोग भरे पड़े थे सारे के सारे, सब वैसे भेजे हुए थे। जो वहाँ का जो आंदोलन था झारखंड का, उसमें वो स्टूडेंट थे सारे के सारे, टोटली स्टूडेंट थे, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया और बड़े संस्कार उन्होंने वहाँ पे दिखाए, भाई सभ्य तरीके से आंदोलन कराया उन्होंने। लाठीचार्ज तो देखो होता ही है, जहाँ मतलब कोई भाई लोकसभा घेराव करोगे या विधानसभा घेराव करोगे तो नेचुरली बात है, वो तो देखो पुलिस तो रोकेगी उसको, और चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन झारखंड पे कोई नहीं बोला, कोई फिल्म स्टार नहीं बोला, कोई किसान नेता नहीं बोला, कोई दूसरी पार्टी का नेता नहीं बोला,
तो ये जो था, ये सारा एक बीजेपी के विरोध में था, जंतर मंतर पे सारा मोदी के विरोध का आंदोलन था, या सारा राष्ट्र के विरोध का ये आंदोलन था। स्टूडेंट ऐसे ही मलिक साहब एक और बड़ी हैरान करने वाले बयान सामने आते हैं। वो नेता जो मुख्यमंत्री तक रह गए, एक बयान मैं आपको सुनाता हूं, एक बार सुनो, अखिलेश यादव जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के। है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। ये आपने बयान सुना जो झारखंड पे इन्होंने दिया है। मतलब यहाँ ये अपने बयान में ये कह रहे हैं मलिक साहब कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है झारखंड की सिचुएशन के लिए। हाँ, अब ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। मतलब जो सरकारें बीजेपी से अलग हैं या नॉन बीजेपी जो सरकारें हैं हिंदुस्तान में, बीजेपी कह सकते हैं, हाँ, तो वो सब की सब ये कहते हैं भाई केंद्र सरकार दोषी है। मतलब वो अपने आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो चाहे वो दिल्ली में सरकार थी, चाहे वो पंजाब में पहले सरकार थी और दूसरी थी, आज पंजाब में और सरकार है, तो ये सारी की सारे सरकारी कहते हैं भाई ये दिल्ली ने ऐसे नहीं कराया, दिल्ली को ऐसे करना चाहिए था, केंद्र की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र ने ये नहीं कराया। मतलब सारा जो नाकामयाबी का जो ठिकरा है वो सारा का सारा केंद्र सरकार के ऊपर डालते हैं। और ये एक नया ट्रेंड देखने को मिला कुछ 10 साल में। उससे पहले ये नहीं था, उससे पहले तो जिम्मेवारी राज्य सरकार लिया करती है। राज्य सरकार अपने आप में नोडल एजेंसी, एक ऑटोनोमस बॉडी है और कॉम्पिटेंट है सब चीज़ों में, तो जिम्मेदारी बनती है उनकी। हाँ, क्योंकि केंद्र एक अलग एजेंसी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक अलग तंत्र है पूरा। एक चीज और मलिक साहब यहाँ देखने को मिली जो बहुत ही अलग थी। जब जंतर मंतर पर आंदोलन था तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के घर तक का घेराव कर दिया, और झारखंड पे तो उनकी सरकार थी। तो ये वास्तव में फिर हम इसको क्या देखें, छात्रों का समर्थन या मोदी विरोध? नहीं, मोदी विरोध है। उसका देखो परिणाम ये हुआ कि ये जो सीजेपी वाले या जो कॉकरोच थे, इनकी बहुत बुरी गति होगी। तो इसका एक मैसेज समाज को उल्टा गया है। ये अलग बात है कि प्रेशर में रिजाइन दे दिया या बीजेपी ने रिजाइन उससे ले लिया, जो भी उसके पीछे एक ये था भाई दंगा फसाद ना फैले और ज्यादा अस्थिरता ना फैले। और सरकार का तो देखो, जब बंदा चुन जनता ने रखा है तो सरकार ने भी ये लगा भाई जनता वापस मांग रही है तो ले लो। हाँ, कई बार ये है भाई पेरेंट्स को ना जिद्दी बच्चों के सामने झुकना पड़ता है। मतलब निकम्मे बच्चे जो है ना, उनके सामने पेरेंट्स को झुकना पड़ता है। कई बार जायज की बजाय नाजायज मांग पे भी, हाँ, नाजायज मांग पे मतलब पेरेंट्स को कई बार झुकना पड़ता है। तक भाई कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे, ठीक समझ जाएगा। तो ये एक नाजायज डिमांड थी और उपद्रव ना फैले इसलिए सरकार इसके सामने झुकी। पर असली चेहरा फिर सामने आ गया कॉकरोच पार्टी का। जनता ने देखा, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एक एक घर में रील गई हैं, हर आदमी ने देखा है। शर्मिंदा हो गए लोग, मतलब ऐसी भाषा सुन के लोगों ने ताने मारे हैं। अब ट्रोल करते हैं उन लोगों को जो लोग इस तरह की भाषा बोले थे। अब जयपुर में ये लोग गए हैं, जैसे इन्होंने अब दोबारा फिर ट्राई किया सिस्टम को, क्योंकि वो उनको एनर्जी मिल गई ना, ऊर्जा मिल गई। अब भाई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है, एक इतने बड़े केंद्र के मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, तब उनसे बैठा नहीं जा रहा है एक जगह पर। तब उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया। वो जयपुर गए हैं ये कॉकरोच वाले, तो वहाँ उनके साथ गाँव वाले मार पिटाई करी है। अब जब जोधपुर में भी कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और बंगाल में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, दिल्ली में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अब लोगों इनका ना मतलब सामान्य जनता विरोध में उठी। हाँ, तो इन्हें आम आदमी ने देखा भाई ये तो गंदगी है, मतलब खराब कर रहे हैं माहौल को। तो आम आदमी के खिलाफ खड़ा हो गया और उसका नुकसान विपक्ष को हुआ है। सरकार को या बीजेपी को उसका इतना नुकसान नहीं हुआ जितना विपक्ष को इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसमें मलिक साहब एक चीज़ और हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी मुझे बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि आज का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये चीज़ भी जिक्र करनी जरूरी है।
एक पत्रकार ने पार्लियामेंट में जाते समय राहुल गांधी जी से सवाल किया। दरअसल जब ये जंतर मंतर पे हुआ तो जाहिर ही बात है, जब डिस्प्यूट पैदा होता है या कोई धरना प्रदर्शन होता है और जब वो उग्र रूप लेता है तो उसमें पुलिस वाले जो लोग होते हैं या जो जवान होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। हाँ ना, ठीक बात है। तो इसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी जो है इंजर्ड हो गए, तो उनको भी चोटें आई, तो उनके परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन मिलके। तो इत्तेफाक से उसी समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। तो एक बार आप देखें कि राहुल गांधी जी को पत्रकार ने क्या कहा और फिर राहुल गांधी जी ने क्या जवाब दिया। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया, भैया बीजेपी के हो गया, भैया बीजेपी के हो गया। बीजेपी का जो पुलिस वाले जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बार बार बीजेपी ने बोल रहा है, ये बार बार बीजेपी ने बोल रहा है, ये बार बार बीजेपी ने बोल रहा है। यहाँ मलिक साहब आपने देखे कि वो पत्रकार जो कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों के परिजनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ली है, तो उसका जवाब ना देकर के राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं भाई आप बीजेपी के हो क्या। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मतलब उससे कोई भी सवाल पूछ लो, अगर उनके मन के मुताबिक नहीं है तो वो कहते हैं ये बीजेपी का आदमी है। कौन सी जाति का है, तेरी जाति क्या है, मतलब इस तरह के सवाल वो पूछते हैं, जवाब नहीं देते। होना ये चाहिए भाई, आपसे कोई भी सवाल पूछे आप उसका जवाब दो सलीके से, सभ्य तरीके से उसका जवाब दो। पर यह है कि सवाल वो वही पसंद करते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है, जो उनके सूट करता है। जो उनको सूट नहीं करता उसका जवाब देना नहीं चाहते। बस एक तरीका ढूंढ रखा है, हाँ बीजेपी के हो क्या, ये बीजेपी का सवाल है, देखो ये बीजेपी का क्वेश्चन आया अभी, तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। और ये इससे आपको ये नहीं लगता मलिक साहब कि राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को इसको भारी नुकसान हो रहा है इन चीज़ों से? नहीं, अब तो और ज़्यादा नुकसान हो गया। अब तो एक वो वंदे मातरम पे भी आ गया इनका एक वो सिस्टम। अब भाई हम तो पूरा नहीं गाएंगे। हाँ, उस पर भी आप अगले उसमें हाँ। चर्चा करेंगे। तो देखो बीच बीच में ना वो बीजेपी वाले कहते हैं भाई सेल्फ गोल करते हैं ये। एक वो बड़े पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, वो कई बार कहते हैं भाई इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। मतलब अपना आपा मार लिया है भाई गोल अपनी टीम अपने गोल में मार लिया है। मतलब अपना ही नुकसान, अपना विकेट खुद ले हाँ, लेते हैं। हिट विकेट कह ले उसने, चाहे सेल्फ गोल कह ले की बात है वह, मतलब अपना नुकसान अपने आप कर लेते हैं। तो जब भी थोड़ा बहुत ग्राफ नीचे आता है बीजेपी का तो सेल्फ गोल कर ले हैं और फिर वो ग्राफ वापस बढ़ा देते हैं बीजेपी का। ये तो कई बार मीडिया वाले हंसते हंसते मीडिया वाले आपस में कहने लगे कि भाई जो है ना बीजेपी का अगर सबसे बड़ा समर्थक भारत में कोई है तो वो राहुल गांधी जी हैं। हाँ, राहुल गांधी जी, ठीक बात है। तो वो ऐसा कई बार से वो मजाक में ही क्यों ना कहते हो, लेकिन ये चर्चाएं चलने लगी हैं। नहीं, फैक्ट है, इसके पीछे मजाक में नहीं कहते, वो तो बार बार इस तरह के बयान आते हैं उल्टे सीधे, तो उसका पार्टी को नुकसान होता है। जब पार्टी की समस्या ये है कि वो राहुल गांधी से बाहर नहीं जा सकते, उस पार्टी के लोगों को तो उसका बचाव करना पड़ता है। अगर पार्टी के लोग उसके खिलाफ मतलब वो बोलते इस हैं तरह तो का बयान दे देता है और फिर पूरी कांग्रेस पार्टी के जो निचरले नेता उस डैमेज कंट्रोल में लगे रहते हाँ, हैं। बस उसी में लग जाते हैं उसको भाई इस तरीके से, भाई ये तो इसका भाव ये था या ये कहना चाह रहे थे, गलत पेश कर रखा है, तो मतलब उसको डैमेज कंट्रोल में लगे रहा है। इसी में मलिक साहब एक और चीज़ है जो पूरे देश को भी शर्मिंदा करती है और लोगों को भी शर्मिंदा करती है। राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का कर रहे थे। हाँ, और वहाँ पे इटली की राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री जो मेलोनी, शायद पूरा नाम उनका कुछ और है पर मेलोनी शॉर्ट नाम है शायद। हाँ, जॉर्जिया मेलोनी कुछ इस तरह नाम है। तो उसके बारे में एक कमेंट करना कह लो, बद्दाहा या बद्दई एक्टिविटी करना कह लो, इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ये सब पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने होया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये छोटी मानसिकता थी जो वहाँ दिखाया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया भाई मोदी जो है ना वो ऐसे जाके जप्पी पाते हैं
या गले मिलते हैं, तो इस तरह की इनकी विदेश नीति है। तो फिर वो मेलोनी का उसने इसमें जिक्र डाला था। पर ये हमारा कल्चर है वास्तव में। अब उसको पता नहीं, या इसको कोई समझाता नहीं, या इसको समझ नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी इस तरह की चीज़ें की हैं पहले, उनके भी वीडियो दिखाए हैं बीजेपी वालों ने सोशल मीडिया पे। या हाँ, मैं कुछ देख रहा था कि मैं इंदिरा गांधी जी का इस तरह से एक राष्ट्रों के आपस में जब अध्यक्ष मिलते हैं तो होता है। हाँ, नहीं हमारा तो कल्चर है, हमारे तो यहाँ मिलते हैं, हमारे गले मिलते हैं, ठीक बात है। और गले गले मिलते- मिल के हमारे यहाँ तो भारत में उस आदमी से मिलते हैं जिससे हम स्नेह ज्यादा करते हैं हाँ। या अपना मानते हैं। हाँ, तो ये जो हमारा कल्चर है ये, अब ये जो आया है इसके अंदर कल्चर अलग टाइप का है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं, या हिंदुस्तान के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन मलिक साहब, अपने आप में चलो हम मोदी विरोध कर सकते हैं, या मोदी विरोध करते करते हम राष्ट्र विरोध कर रहे हैं और दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का फिर ऐसे मजाक कर रहे हैं, तो ये तो पतन का कारण नहीं है, या बहुत ही वो नहीं है? इटली से इसके ऊपर सख्त एक वो आया है, अब भाई इस तरह की जो ये कार्रवाई करी गई है ये बहुत ही भद्दी और गलत की गई है। वहाँ से ऐतराज आया इटली से इसके बारे में, स्पेशल जो ये हुआ है घटना। तो ये एक छोटी घटना नहीं है, मतलब ये शर्मिंदा करती है देश को, एक मानसिकता दिखाती है, भाई आपकी मानसिकता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपके किस टाइप के विचार हैं, किस टाइप के संस्कार आपको मिले हुए हैं। तो इसका नुकसान है। अच्छा, इनको ये समझ नहीं आता भाई इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये इस बात को ऐसे लगते हैं भाई हम तो जो भी बोल देते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जनता देख रही है, जनता हर चीज़ को महसूस कर रही है, वो आपको आपकी साइकोलॉजी को पढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल मलिक साहब, जनता, पहली बात तो जनता सदाते एक आईने की तरह होती है, और अब तो मीडिया का ऐसा जमाना, पहले तो करी हुई चीज ऐसी होती थी कि भाई किसी ने कह दी, किसी ने देखी, किसी ने सुनी। हाँ। और सुनी और देखी हुई में भी फर्क होता, सुनी बात पे तो कोई यकीन करे, कोई नहीं करे। अब तो वो स्क्रीन पे चलती है, बार बार चलती है। हाँ, बार बार चलती है, तो उसका बड़ा नुकसान है इनको। अब इनको भाई भगवान सद्बुद्धि दे दे, हम तो क्या कर सकें, इससे ज़्यादा क्या कर सकें। दोस्तों, ये आज की चर्चा आपने देखी। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी देश की पार्लियामेंट चलाने के लिए, डेमोक्रेसी चलाने के लिए दोनों बराबर के स्तंभ होते हैं। उम्मीद तो किसी भी देश में ये की जा सकती है कि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभाए, सरकार का काम करना, जिम्मेदारी करने निभाना, जवाब देना और विकास करना और सरकारी पॉलिसियों को लागू करना उसका काम है। और विपक्ष का जो काम होता है, जहां सरकार लड़खड़ाए या सरकार काम ठीक ना करे तो उसका विरोध करना और जनता की आवाज़ को बुलंद करना होता तो ये है। लेकिन आज आपने देखा, बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया। हम ये नहीं कहते कि सरकार सारे काम ठीक कर रही है। सरकार अगर सारे काम ठीक कर रही होती तो शायद जंतर मंतर नहीं होता, शायद सरकार पहले जागती, पेपर लीक पे कार्रवाई करती तो आज ये विरोध सामने ना आता, और जंतर मंतर पे जो त्यागपत्र धर्मेंद्र प्रधान जी का लेना पड़ा ये भी नहीं लेना पड़ता। कमियां सरकार में भी होंगी और कमियां हर शासन में रहती हैं और गुंजाइश सुधार की हमेशा रहती है। लेकिन विपक्ष से भाषा और मान मर्यादा के साथ अगर इस अपनी भूमिका को निभाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। असहनीय या निंदनीय भाषा किसी के लिए भी कभी समर्थन नहीं की जा सकती। इसी के साथ मलिक साहब आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।